हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट एजुमेंटर्स। आज हम समझने वाले हैं कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है और इसके अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है। इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले निफ्टी के इंडेक्स के बारे में इसको समझा है। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 17,854 रुपये। यहाँ पे जब आप इसका कॉल ऑप्शन ओपन करेंगे, कॉल पुट ओपन करेंगे, जो आप एनएससी की साइट से भी ओपन कर सकते हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ वो 5 पैसा प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 17,850 रुपये लेफ्ट साइड आपको कॉल के रेट्स नजर आ रहे हैं और राइट साइड आपको पुट के रेट नजर आ रहे हैं। अगर हम 17,850 की बात करें तो उसका जो इस टाइम पे एलटीपी मतलब करंट प्राइस, जो करंट प्राइस चल रहा है वो 231 रुपये 50 पैसे चल रहा है। और अगर हम पुट की बात करें तो पुट का प्राइस 202 रुपीज 202 रुपये चल रहा है। इस प्राइस को बोलते हैं प्रीमियम। जो करंट प्राइस है उस टाइम पे, जो करंट प्राइस है, जो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो करंट प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं उसका प्रीमियम। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन के अंदर जब भी हमें ट्रेड करना हो, सबसे पहले हमें हर कोई भी इंसान अगर काम करता है तो पैसा कमाने के लिए करता है। तो निफ्टी के अंदर अगर आप कॉल पुट ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन समझनी पड़ेगी कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मतलब कि मार्केट निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉल को बाई करेंगे। कॉल को बाई करेंगे। कॉल बाई करने का क्या बेनिफिट है? कॉल बाई अगर आपने कर लिया, जैसे सपोज कर लो, अगर आपको यूं लगता है कि जो मार्केट है वो 18,000 से ऊपर चली जाएगी, तो इस टाइम पे हमारे पास जो उसका प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 150 रुपीज़। एक बात मैं यहाँ पे आगे बताने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने इस टाइम पे एक्सपायरी लगा रखी है, वो एक्सपायरी लगा रखी है 23 फरवरी 2023। होता क्या है, एक्सपायरी क्या होता है? ये जब हम किसी भी कॉल को या पुट को बाय करते हैं, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जो एक एक्सपायरी डेट पे एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी कब कब होती है? मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे वीकली एक्सपायरी होती है, और वीक के हर थर्सडे को, वीरवार को एक्सपायरी होती है। जिस दिन थर्सडे को छुट्टी होती है तो उस दिन एक दिन पहले वेंसडे बुधवार को एक्सपायरी हो जाती है। हम किसी भी एक्सपायरी डेट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें वीकली में ट्रेड करना है, जरूरी नहीं है हमें मंथली में ट्रेड करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे किसी भी एक्सपायरी डेट पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझने के लिए पहले 9 फरवरी जो अब आने वाली एक्सपायरी है उसके ऊपर उसका ट्रेड लगा देते हैं। ओके जी। इसके अंदर अब आपकी जस्ट जो रेट आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 9 फरवरी तक मार्केट 18,000 से ऊपर निकल जाएगी, तब आप क्या कर सकते हैं, आप 18,000 का कॉल बाय कर सकते हैं। और उसका रेट क्या चल रहा है? तकरीबन 45 रुपीज़। तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? इसको किसी चीज़ को बाय करने के लिए पैसा देना पड़ता है। जो निफ्टी का लोट है, वो जो निफ्टी का लोट है दैट इज ऑफ 50 रुपीज़। तो 45 को आप 50 से मल्टीप्लाई, राइट? तो आपको 45 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी, वो आ रही है 2,250 रुपये। तो अगर आपने 9 फरवरी की 18,000 की कॉल आपने बाय करी, तो आपको 45 रुपीज़, पैसों को मैं छोड़ रहा हूँ, 45 रुपीज़ में आपने इस कॉल को बाय किया। ये बोला जाता है, ये इसकी टाइम वैल्यू है। अब अगर मार्केट 9 फरवरी 2023 को जब क्लोज होगी, अगर मार्केट का रेट 18,000 या उससे नीचे होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो आपको लॉस हो जाएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट करी 2,250 रुपये की। पर अगर मार्केट 18,000, जो आपने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 18,000 से ऊपर बंद होगी, हम मान लेते हैं कि सपोज कर लो मार्केट 18,200 पे बंद हुई, तो इस कॉल का रेट कैसे निकाला जाएगा? 18,200 माइनस 18,000, तो वैल्यू आई 200। तो ये इस कॉल का रेट आ जाएगा। तो जब आप इसको सेल करेंगे तो इसकी सेलिंग की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 200 इंटू में 50 मीन्स 10,000 रुपीज। 2250, 2,250 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो 7,750 ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बीरिश है, निफ्टी नीचे जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है, तब आपको बाय करना चाहिए पुट। स्टॉप निफ्टी हमारा जो स्पॉट चल रहा है वो 17,850 चल रहा है, पर आपको लगता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड बहुत ज़्यादा बिरिश है। 9 फरवरी 2023 से पहले पहले मार्केट 17,600 से नीचे चली जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो उस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है 17,600 की पुट का, वो चल रहा है 43 रुपीज़।
तो जब अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है तो 43 इंटू में 50 जो भी रेट है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। मैं करके दिखा देता हूं। 43 इंटू में 50, 43 इंटू में 50, तो 2150 आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई। ये इस प्राइस से आपने पुट परचेज कर ली। कब की पुट परचेज करी? 9 फरवरी। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया आपने? 17,600 का। अब मार्केट 9 फरवरी तक ट्रेड करती है। आप चाहें तो किसी भी टाइम इसको बेच सकते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे एक्सपायर होगा। आप उससे पहले अगर इसका रेट इंक्रीज हो जाता है और आपको लग रहा है कि अब मेरे को प्रॉफिट आ गया तो आप इसको बेचना चाहते हैं तो किसी भी टाइम बेच सकते हैं। 9 फरवरी 2023 से पहले पहले, मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको इसके अंदर जो आपने पुट परचेज करी है वो आपको सेल करनी है। किस रेट पे सेल होगी इसका एक आइडिया में लगा लेते हैं। सपोज कर लो जब आप सेल करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो रही है उस टाइम पे जो निफ्टी का रेट आ रहा है वो रेट आ रहा है 17,500 रुपये। इस जिस स्ट्राइक प्राइस की आपने पुट को बाय किया था उससे 100 पॉइंट नीचे है, तो इसका जो रेट हो जाएगा वो 100 रुपीज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से तो टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 5,000। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो 2,150 की करी थी, तो जो इसके अंदर आपको बाकी नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ आपका 5,000 माइनस 2,150, ये आपका 2,850 आपका प्रॉफिट हुआ। लॉस कब आ सकता है? अगर आपने तो सोचा था मार्केट 17,600 से नीचे चली जाएगी, पर अगर मार्केट 17,600 या उससे नीचे या उससे ऊपर 17,600 या 17,600 से ऊपर एक्सपायर होती है, मीन्स 17,600 से मार्केट ऊपर एक्सपायर होती है, तो इस स्ट्राइक प्राइस का रेट आ जाएगा 0 रुपीज़। आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई और आपने 2,150 रुपये का लॉस कर लिया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉल बाय और किस तरीके से कर सकते हैं और पुट बाय किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। कॉल और पुट के अंदर ट्रेडिंग को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप किस तरीके से कॉल बाय या पुट बाय कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आता है, किस तरीके से आता है, वो हमने समझ लिया। अब क्या रह गया? अब हमें ये समझना है कि हम किस तरीके से ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए।